Hello students, welcome to my channel Molecule Mentor. So in this video we will start the very first chapter of class 11th, that is some basic concepts of chemistry. Fine. So the very first topic of this is scientific notations. हम इसमें इस वीडियो में ये देखते हैं कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है किसी फिगर को। सो और होती क्या है साइंटिफिक नोटेशन, और कब यूज़ करते हैं इसको, व्हेन द नंबर्स आर वेरी वेरी लार्ज और वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, सो दे आर यूजली एक्सप्रेस्ड इन अ वेरी सिंपल वे विच इज़ नोन एज द साइंटिफिक नोटेशंस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब जैसे आपने बहुत सारी देखी होंगी आपने वैल्यूज़ जो इस फॉर्म में लिखी रहती हैं, जैसे एवोगैड्रोज नंबर है फॉर एग्जांपल। सो उसकी वैल्यू है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर्स की, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, सो अगर हम ये 10⁻23 ना लिखें तो सोचो हमें कितनी बड़ी फिगर ये हमें लिखनी पड़ती। ठीक है, सो इसी फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जनरल फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है। एन इज़ एनी डिजिट। ठीक है, सो दिस इज़ द डिजिटल टर्म। जैसे इसमें ये है, इसके साथ साथ हम कंपैरिजन भी करते जाते हैं। तो जैसे ये है, इसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया है इंटू 10⁻n। ठीक है, सो 10⁻n में आपके पास कोई भी फिगर हो सकती है, मे बी इन प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्म इन विच वी आर राइटिंग, दिस इज़ नोन एज अ साइंटिफिक नोटेशन। सो इस डिजिट टर्म जो है हमारे पास, जो हमारे पास ये न्यूमरल फिगर आती है, सो इट इज़ सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट एंड लाइज बिटवीन 1 to 10। ठीक है, एंड 10⁻n एक्सपोनेंट फॉर्म है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, सो देखो अगर इसको भी हमने पूरा ओपन करके लिखना पड़े हमें, तो हम कितनी बड़ी फिगर हमें लिखनी पड़ेगी। सो इस शॉर्ट हैंड नोटेशन में, हम साइंटिफिक नोटेशन में हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वेयर इट्स वेरी ईजी टू राइट, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ठीक है, दिस इज़ अ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज़ ऑल्सो साइंटिफिक नोटेशन। हाँ, और एक बात और, जैसे साइंटिफिक नोटेशन में हमारे यहाँ पर जो भी डिजिट रहता है, सो एक डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल आएगा। ठीक है, दिस इज़ द साइंटिफिक नोटेशन। मतलब यहाँ पर डेसिमल से पहले आपके पास एक डिजिट होना चाहिए। अब ठीक, सो दिस आर जस्ट टू एग्जाम्पल्स इन विच वी हैव रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, सो इन विच अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज अब हमारे पास 0.0048 है। ठीक है, अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको इस यहाँ पर डेसिमल है, तो इस डेसिमल को आपको यहाँ मूव करना पड़ेगा, यानी कि 4 के बाद एक डिजिट आपको डेसिमल से पहले रखना पड़ेगा। ठीक है, एक न्यूमरल डिजिट। तो आपको ये डेसिमल को आप किस साइड मूव कर रहे हो, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड मूव कर रहे हो ना डेसिमल को। तो जब भी आप डेसिमल को राइट हैंड साइड मूव करोगे, तो जितने प्लेसेस आप मूव करोगे उतना नंबर और उसकी वैल्यू माइनस में। ठीक है, अब जैसे आपने कितने प्लेसेस मूव किया डेसिमल को, 1 2 3 प्लेसेस मूव करने के बाद आपका यहाँ पर आ गया 4.8, और 10⁻³ में तो हमें लिखना ही है, तो 10⁻³ और 3 मतलब कितनी प्लेसेस मूव किया है, नेगेटिव साइन मीन्स आपने, ये तो मैं जस्ट एक बता रही हूँ फटाफट से लिखने के लिए कि राइट हैंड साइड मूव करो तो जितने भी प्लेसेस मूव करो उसके साथ आपका नेगेटिव साइन आएगा। फाइन, सो ऐसे ही हमारे पास ये वैल्यू है जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, अब देखो यहाँ पर है हमारा ये डेसिमल, तो डेसिमल को आपको इस तरफ मूव करना पड़ेगा ताकि एक डिजिट के बाद आपका डेसिमल पॉइंट लगे। तो इस डेसिमल को आप लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हो। ठीक, 1 2 3, तो 4 के बाद 4.6 जो भी ये वैल्यू है, 4.4 के बाद आपने पॉइंट लगाया, यानी कि पॉइंट से पहले एक डिजिट हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि हमने इसमें भी देखा, इसमें भी देखा। सो कि आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये मूव कर रहे हो डेसिमल, तो कितनी प्लेसेस मूव करी, 1 2 3, तो वैल्यू आएगी 3। सो आप लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हो तो
हमारा ये जो वैल्यू है दैट विल बी इन द पॉजिटिव। कुछ नहीं लिखा है तो आपको पता ही है ये पॉजिटिव है। सो सीधा सा याद रखने का तरीका है कि आप जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हो तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है उसके साथ उसमें नेगेटिव साइन आएगा, और अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास प्लस का साइन आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? सो जैसे कि हम लैब में कई सारी मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है। सो मेजरमेंट्स इन्वॉल्विंग काउंटिंग ऑफ होल नंबर्स। अगर हमारे पास ऐसी मेजरमेंट है कि सिर्फ हमने कोई चीज़ काउंट करनी है तो हमारे पास तो वैल्यू कोई भी चीज़ हम काउंट करेंगे, सपोज एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, चेयर्स हैं, और कोई भी चीज़ आप एक्यूरेटली काउंट कर सकते हो तो दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट नंबर्स। तो वो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ही आएगा, आप काउंटिंग कर रहे हो क्योंकि। बट कई मेजरमेंट्स में क्या होता है कि आपको कोई चीज़ मेजर करनी है, ठीक। अब जैसे इसमें आपकी काउंटेबल में या डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स में आपके पास एक और एग्जांपल है, यहाँ मैंने लिखा है जैसे कि एग्जैक्टली 60 मिनट्स इन 1 आवर, ठीक है। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कभी 61 मिनट्स आ जाएंगे, कभी 59 मिनट्स आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये एक्यूरेट है चीज़, ठीक है। सो इसमें यहाँ ऐसी वाली वैल्यूज़ में जहाँ हमने होल नंबर्स काउंटेबल चीज़ें हैं या कोई डेफिनेट क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, ऐसे कह सकते हो, काउंटेबल थिंग्स कह सकते हो, या डेफिनेट आपके पास कोई वैल्यूज़ है, कोई क्वांटिटीज़ है। फॉर एग्जांपल जैसे 60 मिनट्स है इन 1 आवर, तो ये डेफिनेट है, ये चेंज नहीं होगी। सो दीज आर द एग्जैक्ट वैल्यूज़, ठीक है। बट कुछ हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स रहते हैं, जैसे आप लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हो तो कोई एक मतलब 3-4 बच्चे अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हो सकता है कि दोनों तीनों स्टूडेंट्स की जो मेजरमेंट्स हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस आए, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब उसमें जैसे ये साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं दे हैव सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट, ठीक है, कुछ वैल्यू अनसर्टेनिटी की रहती है उसमें। अब देखते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है और कैसे हम कह सकते हैं कि कुछ वैल्यूज़ जो है हमारे पास एक्यूरेट हैं और कुछ प्रिसाइज वैल्यू हैं। सो दोनों चीज़ों में क्या माइन्यूट डिफरेंस है। सो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स दैट डिपेंड अपॉन, किसी भी चीज़ की या किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो एक जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है, जो भी मेजरिंग डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट मेजर करता है। और दूसरा ऑब्वियसली स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, कि जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी उन वैल्यूज़ को मेजर कर रहा है वो कितने ध्यान से, कितनी एक्यूरेसी से मेजर करता है, ठीक है। सो ये 2 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड करती है। फिर है एक्यूरेसी दैट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास, आगे मैं इसकी एग्जांपल भी अभी देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो वैसे बाय डेफिनेशन देखा जाए तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। यानी कि जो भी हमारे पास मेजर करके वैल्यू आई है वो कितनी ट्रू वैल्यू के साथ अग्री करती है और कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के साथ, ठीक है। प्रिसीजन, सो इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। यानी कि एक ही क्वांटिटी की अगर अलग अलग मेजरमेंट्स ली जाएं तो वो सारी मेजरमेंट्स आपस में कितना क्लोज हैं, दिस इज़ द मीनिंग। ये है कि जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। और ये वैल्यू की अगर एक मेजरमेंट, प्रिसीजन मतलब अगर एक मेजरमेंट की हमने 3 वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट की हैं, 3 वैल्यूज़ मेजर की हैं, तो तीनों वैल्यूज़ आपस में कितनी क्लोज हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और आपको ये क्लियर हो जाएगा इससे। द If the average value of different measurements is close to the true value, the measurement is said to be accurate, ठीक है। अब जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो नेचुरली 2-3 वैल्यूज़ और या यू कैन से कि 2-3 बार उसको मेजर करके उसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, फिर उसका हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अब वो एवरेज वैल्यू जो होती है वो एक्यूरेट वैल्यू के कितना
क्लोज है उसको हम कहते हैं, इफ़ इट इज़ वेरी क्लोज, एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, इफ़ इट इज़ वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, देन द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट. ठीक है. और if the values of different measurements are close to each other and hence close to their average, कि जितनी हमने 3-4 मेजरमेंट्स ली हैं वो आपस में भी क्लोज हैं और उसका जो एवरेज निकाला है हमने वो एवरेज ट्रू वैल्यू के भी क्लोज है. ठीक है. सो उसको हम कहते हैं, ऐसी मेजरमेंट को कहते हैं हम प्रिसाइज मेजरमेंट. ठीक है. देन नेक्स्ट है इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में नॉट बी क्लोज टू ईच अदर. ये मैं अभी आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ पूरी मेजरमेंट्स लेकर के, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. सो द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में नॉट बी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जो 2-3 वैल्यूज़ हमने मेजर की हैं वो ज़रूरी नहीं है इसमें कि वो आपस में बहुत क्लोज हों. ठीक है. बट उनका जो एवरेज है वो क्लोज होगा ट्रू वैल्यू के. ठीक है. ये डिफरेंस है. देन एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स में नॉट बी क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू और द ट्रू वैल्यू, कि जो भी हमने 2-3 मेजरमेंट्स की हैं वो आपस में तो बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन जब उनका हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो. ठीक है. वो ज़रूरी नहीं है. सो अब ये एग्जांपल देखो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, ABCD, हमने ऐसे नाम रख लिए ABCD. ठीक है. अब ये मेजरमेंट्स हैं, कुछ आप उनको ग्राम्स में मेजर करना है. ठीक है. और मेजर करना है जिसकी ट्रू वैल्यू है हमारे पास 4, यानी कि एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारे पास वैल्यू है उसकी वो 4 ग्राम्स है. ठीक है. लेकिन अभी स्टूडेंट्स को वे करनी है, वही चीज़ स्टूडेंट्स को वे करनी है, तो उनको ये बोला गया कि वो 4 टाइम्स मेजरमेंट्स करेंगे. ठीक है. यानी कि एक ही चीज़ को वो 4 बार जो है वो मेजर करेंगे, 4 टाइम्स वे करेंगे. ठीक है. तो जो स्टूडेंट A है, मान लो उसने 4 टाइम्स मेजरमेंट्स की और चारों टाइम उसकी जो वैल्यूज़ आई, एक बार आई 4, एक बार आई 4.01, 4.02, 3.99. ठीक है. और इन सब का एवरेज लिया तो उसके पास आई 4.005. ठीक. अब इस वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो ये जो 3-4 मेजरमेंट्स उसने ली, सो दीज मेजरमेंट्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि 4 और 4.1 और 4.01 और 02 और 3.99, दीज वैल्यूज़ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो हम ये कह सकते हैं कि दीज वैल्यूज़ दे आर प्रिसाइज वैल्यूज़. तो हमने प्रिसाइज में यही देखा था ना, हाउ क्लोज द डिफरेंट मेजरमेंट्स आर. सो डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ this weight, they are very precise, very close to each other, so they are the precise values. ठीक है. we can say this measurement is precise. और इसका जो एवरेज है, एवरेज जो है दैट इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू विच इज़ 4 ग्राम्स. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं दिस वैल्यू इज़ प्रिसाइज. तो क्या हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे स्टूडेंट A को, कि इसने जो भी मेजरमेंट की, मेजरमेंट बाय द स्टूडेंट A इज़ बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. सो डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट है, उसने ये वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ मेजर की. ठीक है. वेट की, जो भी उसको वेट दिया गया, 4 टाइम्स उसने मेजरमेंट्स ली तो उसका 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ग्राम्स आया. अब उसने जो उसका जो एवरेज कैलकुलेट किया वो दैट वाज 3.65. इन वैल्यूज़ का 3.65 एवरेज था. ठीक है. अब उसके जो 4 बार मेजरमेंट्स किया उसने, ये चारों वैल्यूज़ आपस में तो बहुत क्लोज हैं, तो हम ये कह सकते हैं एज दीज वैल्यूज़ और दीज मेजरमेंट्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दे आर वेरी प्रिसाइज. और यू कैन से द स्टूडेंट मेजरमेंट मेड बाय द स्टूडेंट B, दे हैव दीज वैल्यूज़, दे हैव गुड प्रिसीजन. ठीक है. बट द एवरेज वैल्यू इज़ नॉट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. बहुत डिफरेंस है 3.65 में और 4 ग्राम्स में. तो वी विल से दैट इट हैज़ पुअर एक्यूरेसी.
ठीक है, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से काफ़ी डिफर कर रही है. सो वी कैन से द मेजरमेंट बाय द स्टूडेंट बी हैज़ पुअर एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन. ठीक है, सो क्लियर हुआ. और फिर नेक्स्ट में देखो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट सी. अब स्टूडेंट सी ने क्या मेजरमेंट किया, 3.7, 3.9, 4.1, 4.3. तो क्या आप समझते हो कि ये जो 4 बार स्टूडेंट ने मेजर की वैल्यूज़, क्या ये बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के? नो, दीज वैल्यूज़ दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो इफ़ दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, वी विल से दैट इट हैज़ पुअर प्रिसीजन. बट जब उसका एवरेज निकालते हैं, जो एवरेज जो है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ट्रू वैल्यू. सो इट मीन्स इट हैज़ वेरी गुड एक्यूरेसी. सो क्या एनालिसिस है स्टूडेंट सी का कि द मेजरमेंट्स मेड बाय स्टूडेंट सी दे हैव गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसीजन. ठीक, नेक्स्ट देखो मेजरमेंट बाय स्टूडेंट डी. अब देखें इसकी मेजरमेंट्स क्या है. 3.6, 4.2, 4.44, 4.8. सो ये वैल्यूज़ जो हैं, जो डिफरेंट मेजरमेंट की वैल्यूज़ स्टूडेंट डी ने मेजरमेंट्स ली वो वैल्यूज़ हैं. तो देखो ये वैल्यूज़ आपस में कितनी डिफ़र कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रही हैं आपस में. तो हम ये कहेंगे सो इट हैज़ पुअर प्रिसीजन and the average is 4.25, which is also you can say not very close to the true value. तो हम analysis कैसे करेंगे इसके measurement का. so it measurement by the student D has poor accuracy and poor precision. ठीक है, सो ये उसका एनालिसिस हो गया. सो ये 4 डिफरेंट रिजल्ट्स थे हमारे पास. तो चारों रिजल्ट्स को हमने एक एक करके एनालाइज किया. सो नाउ आई होप दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज क्लियर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो.